हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशु त्रिपाठी फ्रॉम एफिनिटी एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों को पता चला होगा कि कल फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2022 दिसंबर सेशन का रिजल्ट आ चुका है। एक्चुअली ये एग्ज़ाम तो दिसंबर में होता है, रिजल्ट 15 जनवरी से पहले आ जाती थी हमेशा, बट इस बार फरवरी में रिजल्ट आया क्योंकि एग्ज़ाम में लेट हुआ है। एग्ज़ाम लेट क्यों हुआ? क्योंकि दिल्ली में MCD इलेक्शंस थे और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इलेक्शंस की वजह से हेल्थ और एजुकेशन इंडस्ट्री को सर्वाइव करना पड़े। खैर ये अलग बात है, बट देर आया दुरुस्त आया। रिजल्ट कल का आ चुका है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, सबको पता होगा, न्यूज़ के माध्यम से आपके व्हाट्सएप पे, और आप स्टूडेंट्स हो तो कितने नंबर आप स्टूडेंट अपेयर हुए। मैं इसमें थोड़ी सा बता दूं आपको। 31,942 बच्चे अपेयर हुए थे, जिसमें से 9850 बच्चों ने पास किया है, जो लगभग 32% के आसपास है। मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं उन सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को जिन्हों 9850 डॉक्टर्स हो गए। बेस्ट विशेज आपके लिए। NMC कहना चाहते हुए भी NMC को अब 10,000 अप्रॉक्सीमेटली 10,000 फॉरेन ग्रेजुएट और मिल गए। यहाँ तक कि NMC चाहती ही नहीं कि विदेश से बड़े पढ़ के आए बच्चे हमारे डॉक्टर हों या बच्चे विदेश पढ़ने जाएं। ये 10,000 बच्चे कौन थे? ये वो बच्चे हैं जिनको आज से 6 साल 7 साल पहले इंडिया में कहीं जगह नहीं मिली MBBS करने के लिए। ये अपनी जिद के ऊपर, अपने सर्च के ऊपर विदेश गए और पढ़ाई करके आए। ऐसे हर साल 2 बार एग्ज़ाम होते हैं और अप्रॉक्सीमेटली हर एग्ज़ाम में 20,000 बच्चे जो इंडिया में डॉक्टर्स नहीं हो सकते थे, अपने संघर्ष से बाहर गए और डॉक्टर बन के आए। तो आपके इन संघर्षों के लिए एफिनिटी एजुकेशन आपको बेस्ट विशेष करता है। आपके डॉक्टर बनने में इंडिया का न तो किसी मेडिकल कॉलेज का कंट्रीब्यूशन है और ना ही NMC का कंट्रीब्यूशन है। और आज भी NMC जिस तरीके से फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के साथ कर रही है कि सारे कॉलेजेस को, अभी आपने देखा होगा 18 नवंबर 2021 को एक गजट आया था जिसमें मोस्टली कॉलेज को, मोस्टली क्या ऑलमोस्ट सारे ही कॉलेज को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। लगभग 15 महीने हो गए इस बात को और अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि कौन सी यूनिवर्सिटी वैलिड है और कौन सी अनवैलिड है, कौन सी कंट्री वैलिड है, कौन सी कंट्री अनवैलिड है। कंसल्टेंट, स्टूडेंट, पेरेंट्स सारे ही कंफ्यूज है। NMC की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है। यहाँ तक कि वो अभी तक ये भी नहीं बता पाए कि जो डिग्री है वो कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, वो रजिस्टर्ड है या रजिस्ट्रेबल है। बट फिर भी आप 9850 स्टूडेंट जिन्होंने इनके एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया और बहुत अच्छा किया। जैसा आपने देखेंगे कि कुछ लोग बता रहे थे, एक्चुअली मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, ना ही मैं फैकल्टी हूँ, बट फिर भी कुछ जो कोचिंग्स हैं जो बच्चों को औपचारिक तरीके से FMG एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराते हैं, उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। उनके हवाले से मुझे खबर मिली कि कुछ लोग बता रहे थे पेपर टफ है, कुछ लोग बता रहे थे पेपर बहुत इजी आया। फर्स्ट पार्ट इजी था, सेकंड पार्ट टफ था, फर्स्ट सेकंड टफ थे, थर्ड पार्ट इजी था। बट रिजल्ट को देखते हुए इस बार बच्चों को नंबर बहुत अच्छे मिले हैं। मैं पिछले 4 या 5 सालों से रिजल्ट देख रहा हूँ, कभी इतने नंबर्स नहीं मिले। जितने बच्चे अभी तक मुझसे बात किया मैं देख पाया हूँ, सबके नंबर मोस्टली 180 से 195 200 के बीच में है। पहले क्या होता था 151, 155, 156। जैसा आप लोगों को पता है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। 300 में से 150 नंबर पाने होते थे, फिर भी हमारे 10% 15% ज़्यादा बच्चे नहीं पा पाते थे। जो पाते भी थे उनके नंबर बहुत कम होते थे। बस इस बार बहुत नंबर मिले हैं बच्चों को। मोस्टली बच्चे, मैंने अभी देखा एक स्टूडेंट के 250 तक भी नंबर आए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा है और उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। इसमें मैं बात करता हूँ एक यूनिवर्सिटी जिसके लिए हमारी कंसल्टेंसी अक्सर बच्चों को सजेस्ट किया करती है, वोरोनेज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो रसिया में है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊँ मैं तो 25 बच्चे अपीयर किए, इसमें से एक बच्चा एब्सेंट हो गया। जो एब्सेंट स्टूडेंट है उसका नाम तो मैं नहीं लूँगा किसी का, बट 22 स्टूडेंट क्वालिफाई किए हुए हैं और अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किए हैं। 91.66% रिजल्ट है इस यूनिवर्सिटी का FMD 2022 दिसंबर में। और पहले के भी 3 रिजल्ट देखेंगे तो 75 से ऊपर ही हमेशा रिजल्ट आता रहता है। रिजल्ट को देखते हुए जो र्यूमर्स था कि फॉरेन मेडिकल, जो अभी 2 सालों में गजट आने के बाद आया कि फॉरेन मेडिकल टोटल वेस्ट है, बच्चे वहाँ जाकर पढ़ाई नहीं करते, जो पैरामीटर NMC ने सेट किए हैं उस पैरामीटर को सेट करते हुए आप देखो 32% रिजल्ट है। इसका मतलब हर 3 में से एक बच्चा पास आउट है। हर 3 में से एक बच्चा पास होकर डॉक्टर बन गया और आज भारत को 10,000 नए डॉक्टर मिल गए, जिनके लिए इंडिया में कहीं कोई जगह नहीं थी। जो अगर अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते, विदेश नहीं जाते, तो शायद वो आज डॉक्टर नहीं होते, क्योंकि जो इतनी इंडिया में सीट्स थी वो पहले फुल हो चुकी थी। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए इन बच्चों के पास या मार्क्स कम होंगे और प्राइवेट कॉलेजेस की हो सकती है देने के लिए फ़ीस कम हो, या फिर वो जैक वो
अप्रोच या वो लिंकअप नहीं हो जिससे इनका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो सके। क्योंकि जिन बच्चों का जब एडमिशन हुआ था उस समय नीट नहीं होता था, उस समय एडमिशन्स के अलग अलग पैरामीटर हुआ करते थे, हर कॉलेजेस का अलग अलग पैरामीटर था और उन पैरामीटर्स में एक बच्चे फिट नहीं पहुंच पाए थे। और नॉर्मल उस साल के जो बच्चे थे जो इंडिया में थे उनकी तरह अगर ये भी हार मान जाते तो आज 10,000 डॉक्टर्स इंडिया को नहीं मिलता। एनएमसी को इन बच्चों का वेलकम करना चाहिए। 2 बार होता है ये एफएमजी का एग्जाम साल में और अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30,000 स्टूडेंट्स हर बार में अपेयर होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली लगभग 40,000 नया बच्चा इनरोल होता है जिसमें से 10,000 12,000 डॉक्टर्स बनते हैं और ये डॉक्टर्स इंडिया को एज ए गिफ्ट मिलते हैं जो इंडिया में कभी डॉक्टर्स नहीं बन पाते। मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है कि एनएमसी ऐसा क्यों कर रही है, कोई एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों रेगुलेशंस को इतने टफ किए जा रहे हैं कि बच्चे विदेश पढ़ने ना जा पाए। इंडिया में लगभग 17 लाख 18 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और इसमें से जिन बच्चों को इंडिया में मिल रहा है वो तो यहाँ पढ़ ही रहे हैं, जिसको नहीं मिल रहा है वो अपने एक्स्ट्रा एफर्ट के बाद कहीं बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे आज से 3 साल पहले गए हुए हैं, यूक्रेन में डिजास्टर आ गया, उन बच्चों के ट्रांसफ़र को लेके, उन बच्चों के फ्यूचर को लेके कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई कि वो ट्रांसफ़र कहाँ ले सकते हैं। और मुझे ये बात पूरा यकीन है जब ये बच्चे आके एफएमजी का एग्ज़ाम देंगे तो इन्हें बहुत दिक्कत होगी कि आपने ट्रांसफ़र कैसे ले लिया, आपके लिए रेगुलेशंस क्या थे, आपके ट्रांसक्रिप्ट कहाँ है और आपके क्रेडिट कैसे बैलेंस किए गए। इस रिजल्ट का अगर इवैल्यूएशन अच्छे से किया जाए तो कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी हैं जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बच्चों ने पास किया, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होंगी जहाँ के बच्चों ने पास आउट नहीं किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 में से 2 बच्चा पास आउट किया, ऐसा किसी भी एग्जाम का रिजल्ट 100% नहीं होता। कुछ बच्चे बस यूँ ही पार्टिसिपेट कर लेते हैं, बट जिस बच्चे ने पढ़ाई किया है, जिसने अच्छी कोचिंग की है, जिसने अपने फ्यूचर को कंसिडर किया है, वो क्वालिफाई हुआ है। इन सारे डॉक्टर्स के लिए बेस्ट विशेज। मैंने एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल भी दिया, ऐसी यूनिवर्सिटी भी आप चूज़ कर सकते हैं और अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। ये एनएमसी है जो पहले एमसीआई हुआ करती थी, सरकार ने नाम बदल के इसको एनएमसी कर दिया। एनएमसी के आने के बाद भी इसकी कुछ अपनी जिम्मेदारी बनती थी, बट इसने क्या किया, सिर्फ नियम बनाए। किसके लिए? फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे थे। कोई भी नियम जब कोई बनता है तो उस दिन से अप्लीकेबल होता है। इस एनएमसी ने ऐसे ऐसे भी नियम बनाए हैं कि जो पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हार्मफुल हुआ है। मैं आप लोगों डॉक्टर्स को ये सजेशन दे रहा हूँ, जिन बच्चे स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं, जिसका इंडिया एडमिशन नहीं हो पा रहा है, या वो जो इंडिया एडमिशन के पैरामीटर्स हैं या मार्क्स के या ट्यूशन फीस के उसमें अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे अभी भी उनसे ये सजेशन है, ये रिक्वेस्ट है कि आप बाहर की यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो, देख ले सकते हो। आपके कैरियर में कई बार पहले भी ऐसे आए होंगे, कुछ नियम्स और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते होंगे, वैसे ही अभी के कुछ नियम आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बट मेरा यकीन मानो, इतने बल्क में स्टूडेंट बाहर पढ़ रहे हैं, सबका नियम सबके लिए सेम होगा और वहाँ का जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है उसमें आपको पास करना होगा और आप पास कर लोगे क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो। जब उस एग्ज़ाम में वहाँ का बच्चा पास आउट, जो बच्चा आपकी क्लास में वहाँ का बच्चा पढ़ रहा है, उसको पास करके वो डॉक्टर की डिग्री ले रहा है, तो जो एफएमजीएल 21 का जो नियम है उसके तहत आपको वहाँ का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास करना है और आप वहाँ का एग्ज़ाम आप भी पास कर लोगे। और उसके बाद आने के बाद उस समय जो इंडिया में एफएमजी का एग्ज़ाम होगा उसको, या फिर नेक्स्ट का एग्ज़ाम होगा, आप उसको भी क्लियर करोगे। जो नेक्स्ट का एग्ज़ाम होगा वो इंडियन स्टूडेंट के लिए भी होगा, आपके लिए भी होगा। और जो वहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम होता है, वहाँ के स्टूडेंट जो आपके क्लासमेट होते हैं उनके लिए भी होता है और आपके लिए भी होता है। तो फिर आप वहाँ भी लाइसेंस लो और यहाँ भी लाइसेंस लो और अपने करियर को डिस्ट्रॉय ना करो। जो अगर आपका इंडिया में एडमिशन हो जाए, जहाँ आप चाहते हो वहाँ हो जाए तो बेस्ट विशेष, और अगर नहीं हो पाता है तो आप एफिनिटी के साथ जुड़ के फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जैसे 10,000 डॉक्टर्स इस साल बने हुए हैं, अभी कल बने, इनकी तरह अगले आज के 5 साल 6 साल बाद जो 10,000 15 डॉक्टर्स बनेंगे उसमें अपना नाम ला सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।